जी, आपका नाम क्या? पप्पू प्रधान, जिला शामली, गांव बारस। प्रधान जी, कैसा लग रहा है? देखिए, मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी पहली बार अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, बड़े खुश है। किसान मजदूर सब बहुत खुशी का इजहार कर रहे। कोई भी गांव में पता लग तो ही भाज पड़े लाइन में पीछे तक बहुत भी भीड़ आनी शुरू हो रही और मिलने की कोशिश कर रहे चौधरी साहब को। मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए जयंत चौधरी अंदर हैं इस समय और खचाखच भीड़ जो है एकदम पूरी फुल है वहां पर, उनके ऑफिस में, बाहर, और लोग बाहर भी निकले। ये दूसरी रोड है, एक रोड उधर भी है, दो जगह से यहाँ पर जाने का रास्ता है घर के अंदर। दोनों जगहों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? कंवरपाल सिंह शामली से, आरएलडी से चौधरी साहब के साथ से जुड़े हुए हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से देखा होगा, पगड़ी वाले भी आ रहे हैं, हरियाणा से सभी लोग यहाँ धन्यवाद करने आ रहे हैं। चौधरी साहब मंत्री बने और चौधरी साहब ने जानबूझ के मंत्रालय लिया क्योंकि मोदी जी को कहा उन्होंने, मैं युवाओं के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये ऐसा स्किल डेवलपमेंट जो है, क्योंकि लघु उद्योग उनमें ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, उनमें छोटे छोटे उद्योग जो है ये चौधरी साहब लगवाएंगे गांव में, जिससे कि बेरोजगारी खत्म होगी और एजुकेशन पे विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पे। ये इनका मुख्य मुद्दा है। और जयंत चौधरी जिधर चले जाते हैं, इधर पश्चिम में तीन सीट किसी कमी के कारण हारी हैं, टिकटों के कारण हारी हैं। कैराना यदि प्रदीप की जगह मनीष चौहान मरगांगा को दे देते, सुरेश राणा ठाकुर को सहारनपुर दे देते, वीके सिंह का टिकट ना काटते, पूरे पश्चिम में क्या पूरे हिंदुस्तान में लहर होती। मतलब समीकरण जो जिस तरह के बने थे, कहीं ना कहीं मतलब टिकटों का बंटवारा दूसरी तरीके से होना था, तब नुकसान नहीं होता। आप तो सब जगह गए, आपको तो सारी नॉलेज है, आपको तो हकीकत है ना। मुजफ्फरनगर आते ना होता। रही बात मेरठ, एक्जेक्टली वहाँ के जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप तो पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो आम जनता है उनका भी यही कहना है। वो भी यही कह रहे हैं। और पश्चिम की आप मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, बागपत, आपका हाथरस, बुलंदशहर, आपकी अलीगढ़, आपका आगरा, आपका मथुरा, आपका फतेहपुर सीकरी, आरएलडी गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ काम किया, इसलिए सारी सीट जीते हैं। और आगे भी एनडीए गठबंधन। देखिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा काफी चुनौतीपूर्ण होगा इस बार। यूपी में देखिए अब की बार अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। उसकी बात मैं बताऊंगा। एक तो चुनाव, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई, ये था एक चुनाव मई में कराना, ये प्रक्रिया 8.5% यूपी में वोट घटना, कुछ न कुछ हमारे जो भाई हैं राजपूत भाई, वो नाराजगी का होना। हाँ, नाराजगी का होना। और फरवरी में चुनाव होंगे, योगी जी के नेतृत्व में होंगे, 300 सीट जीतेंगे 403 में। आज ध्यान रखियो, यानी कि 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कंवरपाल मालंडी क्या कह रहा था, आपसे फिर मिलेंगे योगी जी के नेतृत्व में। और जयंत चौधरी और योगी जी की जोड़ी यूपी में अलग ही गुल खिलाएगी, ये सच्चाई है। और ये हमारे मुजफ्फरनगर से चेयरमैन साहब हैं कृष्णपाल राठी जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह राठी, चेयरमैन पूर्व। तो चेयरमैन साहब, आप बताइए किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब को मंत्रालय मिलने के बाद में पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आगे, किस तरह से काम होगा? चौधरी साहब से बहुत उम्मीदें हैं। चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी उन नीतियों पर चलते हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण विकास की योजना बनाई थी, चलाई थी, युवाओं के लिए चलाई थी, छोटे छोटे उद्योगों के लिए चलाई थी। चौधरी अजीत सिंह जी ने काफ़ी काम युवाओं के लिए किए, किसानों के लिए किए। उसी नीति पर चलकर जयंत पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। यहाँ पर आज हरियाणा, पंजाब, पूरे उत्तर प्रदेश का आदमी बड़ी खुशी के साथ आया हुआ है। काफ़ी भीड़ है और काफ़ी उत्साह, गांव-गांव में भी काफ़ी उत्साह लोगों के साथ में है। जिस दिन जयंत चौधरी जी ने मंत्री पद की शपथ ली थी, हर गांव में, राष्ट्रीय लोकदल परिवारों में, सभी में बड़ी खुशी से, दिवाली के तरीके से वो दिन गुजरा है। बहुत खुशी सभी किसान परिवारों में है। देखिए कह रहे हैं कि इतनी खुशी है कि आसपास केवल यूपी से ही नहीं, पश्चिम यूपी से ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ से भी खुशी में लोग आ रहे हैं। और गांव देहात में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि मंत्री बनना भारत सरकार में काफ़ी उम्मीदें जुड़ जाती हैं समर्थकों की, और वो चाहते हैं कि जो काम अभी तक नहीं हुए वो आगे अच्छे तरीके से किए जाएं। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम विनोद कुमार है, जिला मुजफ्फरनगर, गाँव पुरबालियान जी। चौधरी साहब से बड़ी उम्मीद है। और चौधरी साहब जो है ना, नए लड़कों की, जो हमारे नवयुवक हैं, उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं।
किसान परिवार के लिए सोचते हैं। जो दूसरे अदर कास्ट जिसको आप सब लोग, जैसे मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, इनके अंदर 100% ये बात घुसी हुई है कि सब लोगों को साथ रखना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए और सभी मिलकर काम करें। और ये राजनीति तो है ही है, वैसे भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जाते हैं, समय समय पर सभी जगह मीटिंग करते हैं, दुख सुख भी हैं, मतलब हर दिल में घुसे हुए हैं जयंत चौधरी चरण सिंह के। इसीलिए इतना देखिए, इतना प्यार उमड़ता है लोगों के बीच में। हमने अक्सर ये देखा, मैं जब रैलियों में भी जाया करता था तो लोग इस बात को कहते थे कि भैया जयंत के साथ हैं, जो जयंत कर देगा वही हम कर देंगे, जिसको कहेगा उसको वोट दे देंगे। इतनी मोहब्बत मतलब अपने नेता के लिए है। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम मोहित चिकारा है, मैं गांव बड़ावत जिला बागपत से आया हूँ। चौधरी साहब देखो युवाओं के लिए एक अच्छे रूप से साबित होंगे और हम जो है हमेशा हमारे बाबा दादा सब टोटल चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं। और देखो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में चौधरी चरण सिंह में जॉब करता हूँ एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल पद पे। तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारे चौधरी साहब हैं उनके नाम से इंस्टीट्यूट है, तो उसमें एक प्रतिमा और एक किसानों के लिए ऑडिटोरियम उसमें जगह है बहुत सारी। केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट का नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान बागपत। तो हम इस मुद्दे से आए हैं यहाँ पे कि चौधरी साहब से चलो मुलाकात हो जाएगी और उनको बधाई भी दे दी जाएगी और किसान जो है दर दर ना भटके, उसके लिए एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए हम चौधरी साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि एक ऑडिटोरियम बनाया जाए और एक प्रतिमा बनाई जाए। क्योंकि बागपत में शायद बागपत में अंदर तो कहीं चौधरी चरण सिंह की वो है नहीं, बड़ौत में है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनकी पुण्यतिथि, उनका जन्म दिवस पर एक बार मरणपण हो जाए। तो चौधरी साहब का भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे साबित होंगे। ऐसा डिपार्टमेंट उनको, ऐसा मंत्रालय उनको दिया गया है। चलिए देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मैं राव कैसर सलीम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर। सहारनपुर से हैं। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आज मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं चौधरी साहब यहाँ पर मिलने के लिए। कैसे आगे, मतलब क्या प्लानिंग है, किस तरह से अब पार्टी को बढ़ाएंगे? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मेरा कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध है कि हम सत्ता में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। युवाओं की राजनीति हमेशा से चौधरी जयंत जी करते हैं। एक अकेले सांसद यही हैं जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवाओं के लिए अपनी समर्पित कर रखी है और हमें मंत्रालय भी ऐसा ही मिला है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि जनता जिन मुद्दों को लेकर सड़क पर चलती थी, अब राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में उनका समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेगा, सड़क से लेकर संसद तक, मंत्रालय तक। जी आपका नाम क्या? मैं सहारनपुर से भूषण चौहान, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। किस तरह से देखते हैं आगे की प्लानिंग, मतलब पार्टी को बढ़ाने की? अब 2 सीटों से कहां तक लेके जाना है? सर ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जयंत जी को माननीय मंत्री बनाया गया है। अब युवा इनके पीछे, चूंकि एक ही इस पूरे भारतवर्ष में एक युवा मंत्री ने अपनी पूरी निधि को युवाओं के लिए खर्च किया है और करते रहेंगे। तो आगे भी उम्मीदें हैं इसी तरीके से काम होता रहेगा? बहुत 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 बढ़िया काम होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अग्निवीर पे सवाल उठाया था कि अग्निवीर हम फौज में। आप देखिए वो विपक्ष में थे तब उठाया था, अब क्या लगता है अब सत्ता के साथ में है? सत्ता के साथ में हम और मजबूती से अपने युवाओं की बात उठाएंगे और मजबूती से बात उठाएंगे, हम सत्ता के साथ हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या भाई साहब? जी राव फरमान, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर। क्या सोचते हैं आगे किस तरह से पार्टी बढ़ेगी आगे? अब देखिए काफी उम्मीदें हैं, चौधरी साहब के कंधों पर भारी जिम्मेदारी दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा, पार्टी के मुखिया भी हैं वो। आप कह रहे हैं कि साथ भैया देना पड़ेगा अब? देखिए मैं खुद एक युवा हूँ। चौधरी साहब के केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से हम जैसे युवाओं के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। नए चौधरी साहब के मंत्री बनने से नए रोजगार के अवसर खुलेंगे, युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, देश तरक्की की तरफ चलेगा। किसान का, मेरा गरीब मजदूर के मुद्दों को और प्रमुखता से उठाया जाएगा, उनका समाधान, उनके निराकरण के लिए बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा। आपका नाम क्या भाई साहब? बच्चन पहलवान है, जिला उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल मथुरा से। मथुरा से हैं? हाँ मथुरा से। मथुरा में तो अब की बार कमाल ही कर दिया भाई साहब, बीजेपी के साथ में आने से रिकॉर्ड जीत जो है अब की बार दिलवा दी है। जयंत चौधरी की देन है ये। जयंत चौधरी 2009 में वहाँ से सांसद बने थे और बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू
और फिर विधायक भी बनाए थे मथुरा ने माठ क्षेत्र थे। और युवाओं के प्रति चौधरी साहब की बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। आज पूरे देश का युवा बहुत ही खुश है। चौधरी साहब को भारत सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हर समय प्रयास करते रहते हैं। किसान मजदूर गरीबों की बात चौधरी साहब की है। इनके बाबा प्रधानमंत्री रहे, पिताजी 4 बार केंद्र में मंत्री रहे। आज बहुत खुशी की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। चौधरी साहब फिर से बहुत जिम्मेदार विभाग मिला है चौधरी साहब को। और आगे भी उम्मीदें हैं इसी तरीके से, मतलब काम होता रहेगा। बहुत बड़ी उम्मीद है और काम होता रहेगा चौधरी साहब से। दिन रात मेहनत करते हैं चौधरी साहब, जब से चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता में नहीं रहे, संघर्षशील हैं चौधरी साहब। इनके परिवार ने संघर्ष ही करना सीखा है। किसान गजदीर गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों की मदद की है। सबके लिए मतलब आगे भी इसी तरीके से काम होता रहेगा। आपका नाम क्या भाई साहब? रविंद्र नरवार। मैं किस युवा लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, अभी प्रदेश का महासचिव हूँ मेन बॉडी में। क्या आगे किस तरह से मतलब प्लानिंग है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे बताइए? देखिए, नेचुरल है, हम लोग हमेशा युवा गरीब किसानों के लिए काम करते रहे, मेहनत करते रहे। और अब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है। चौधरी साहब ने जो कदम उठाया है और जिस हिसाब से पार्टी को मजबूती मिली है, निश्चित तौर पे युवाओं को मजबूती मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और हम लोग ऐसे नए आयाम स्थापित करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूती देंगे और लोगों को नए रोजगार हम लोग सृजित करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। चौधरी साहब के विभाग से भी करेंगे और शिक्षा के विभाग में भी आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छे प्रयास होंगे। जैसा कि चौधरी साहब की प्लानिंग में है, बहुत अच्छे प्रयास हम लोग चौधरी साहब के दोनों डिपार्टमेंट जो चौधरी साहब को मिले हैं उसमें आगे भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बहुत कुछ आप लोगों को हम लोग देंगे। आप लोगों को मसाला बहुत देंगे निश्चित तौर पर। यही तो शिकायत रहती है कि मसाला देते नहीं है लोक दल वाले। नहीं देने वाले हैं, इस बार देने वाले हैं। इस बार बहुत मसाला देने वाले हैं आपको, और मसाले भी देंगे, रोजगार भी देंगे, व्यापारियों को सुरक्षा भी देंगे, किसान को उसका हक भी दिलवाएंगे। किसान जो उत्पीड़ित है, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका हमने भी 10 साल साथ दिया, तो उनको भी उनका हक दिलवाने का काम अभी हम लोग यहाँ से करेंगे। देखिए, संघर्ष तो किया 10 साल तक, लेकिन अभी वही है कि उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनकी एक चाहत ये है कि देखिए जो नहीं हुआ अब वो होना चाहिए। अभी वो होगा। अब उसी लिए हम लोग उसी उद्देश्य के साथ बीजेपी के साथ आए हैं, इस गठबंधन में आए हैं कि आप हमारे लोगों को मजबूती मिले, किसानों को उनका हक मिले, युवाओं बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये सब उद्देश्य हमारे हैं और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठबंधन के दलों के साथ मिलकर और सरकार के साथ मिलकर चौधरी साहब बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और इन सब जिन चीज़ों के लिए हम लोगों ने पिछले 10 साल संघर्ष किया, उन कामों को हम लोग करने वाले हैं। चलिए, हम भी इंतजार करेंगे और यही देखेंगे कि कब इस तरह के काम किए जाएंगे, और मैं ये वादा करता हूं कि हम उस चीज को दिखाएंगे। देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। हमने भी कोशिश की जयंत चौधरी से बात करने की, लेकिन उनके समर्थक उनके साथ में इस तरह से आए कि हमें भी ऐसे करके हटा दिया और पता ही नहीं लगा हम कहाँ गए, हमारे कैमरा पर्सन कहाँ गए। ये देखिए, ये अपने नेता के प्रति इतनी मोहब्बत जब होती है तो तभी इस तरह का मंजर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजीव पवार, देहरादून से। इतनी दूर से आए हैं आप, ये बताइए, राजस्थान हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं। भाई उत्साह है अपने नेताजी के लिए, उत्साह है अपने नेताजी के लिए, मोहब्बत है, मिलने आए, आशीर्वाद देने आए उनको। ठीक है, ये है। मुलाकात हुई ठीक ठाक? मुलाकात होगी, सब ठीक ठाक। हाँ जी, मुलाकात होगी सब। आपका नाम क्या? मेरा नाम किशोर चौधरी है। हम जनपद फिरोजाबाद से आए हैं। वो बड़ा उत्साह है अपने नेता के लिए, मिलने के लिए खूब मिले हैं। उन्होंने कहा आराम से आना, फिर मिलना। हाँ, आएंगे और मिल के गए, अभी मिला है। मिलने ही कहाँ देते हैं आप लोग, ऐसे हटा देते मिले हैं। राष्ट्रीय लोकदल में ऐसे ही मिला जा, जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसकी मुलाकात का तरीका यही है। चौधरी साहब के दर्शन करना है तो दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। जय चौधरी। आप बताएं। मैं जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद। ये आप जो कह रहे थे कि मिलने का था, ये लोगों का प्यार है अपने नेता के प्रति, उमड़ रहा है। हाँ, ये गुजर साहब है मथुरा। गुजर साहब, आप भी आइए, इधर आइए, इधर ये दिया नहीं गया। हाँ, हो गई मुलाकात। मैं अमित गुजर, युवा जिला अध्यक्ष मथुरा से। चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। चौधरी साहब का आशीर्वाद लेने आप सब लोग आए हुए हैं और बड़ी संख्या में उनके प्रति अपना स्नेह प्यार सब लोग लेके आए। हम मथुरा से, भगवान कृष्ण की नगरी से यहाँ दिल्ली आए, चौधरी साहब से मुलाकात हुई। काफी भीड़ है, समय कम है, चौधरी साहब पे इसलिए। आपका नाम क्या? मथुरा से डॉक्टर सतीश, मथुरा से हैं। मुलाकात हो गई चौधरी साहब से।
हाँ बोले भाई हम बिजनौर से हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के। चौधरी साहब से बहुत मोहब्बत है, बहुत टाइम के बाद सत्ता में भागीदारी हुई हमारी, हमें बड़ा उत्साह है। और जब पार्टी का ग्राफ बढ़े, हमारी पार्टी तरक्की करे, लोगों के काम हो, काम धाम सब ठप पड़े थे, अब लोगों के काम भी होंगे, है नहीं, और पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा थोड़ा सा। तो बहुत चौधरी साहब ने बहुत अच्छा करा है, सत्ता में भागीदारी करके मंत्री बने हैं चौधरी साहब। तो ये हमें बहुत मोहब्बत है, हम चौधरी साहब बड़े चौधरी साहब से मिलने आते रहते थे, तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फिर मिल लेंगे, क्या बात है, जो भी मोहब्बत की बात है, नहीं हो तो कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, फिर मिल लेंगे, कहेंगे नाराजगी अपने हाथ में है, कोई नाराजगी नहीं है, मोहब्बत चौधरी साहब से बरकरार रहेगी। आपका नाम क्या भाई साहब? रणधीर सिंह प्रधान। किस तरह से देख रहे हैं, बताइए, चौधरी साहब से मुलाकात हुई नहीं हुई, बताइए। मुलाकात हो गई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, और पहला दिन था मुलाकात का, तो जनता भीड़ अधिक थी, सब से ये भी आ रही है, कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री हैं, सब उत्साहित थे, और आगे चलकर और उन्नति करेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। जी भाई साहब, आपकी तो बहुत ऊंची सोच है। भारतवर्ष के अगले प्रधानमंत्री जयंत चौधरी होंगे, ये जनता की आवाज है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कह रहा। नवाब सिंह वाल्मीकि पक्का से लोक दल का, राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद। देखिए, कुछ कोशिश करेंगे और भी लोग अगर बात करें। आपका नाम क्या भाई साहब? अरविंद तोमर। किस तरह से देख रहे हैं मुलाकात, बताइए पहले। चौधरी साहब से हो गई नहीं हुई? हाँ हो गई। हो गई। हाँ। क्या कह रहे हैं? चौधरी साहब खुश हैं, बढ़िया मंत्रालय मिला, युवाओं का काम करेंगे, हाँ। देश की सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। हाँ। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि सेवा करेंगे देश की, इसी तरीके से बढ़िया मंत्रालय मिला है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। देखिए, अब कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, महिला शक्ति आज के समय में बहुत बातें इस पर की जाती हैं, तो जानते हैं कि आखिर क्या किस तरीके से काम आगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? हेमा पाठक। आप बताइए, चौधरी साहब आज आए मिलने के लिए लोगों से मंत्री बनने के बाद, आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल हुई। क्या कहना है आगे, किस तरह से मतलब पार्टी को और देश को आगे बढ़ाएंगे? अब तो अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने खुद शिक्षित है, उस हिसाब से देश को भी शिक्षित बनाएंगे, और सारे डेवलपमेंट जो स्किल्स के हैं उसमें बहुत ऊंचाइयों को इस देश को लेके जाएंगे। और इसमें उनको दिया ही इसलिए गया है ये पद, क्योंकि उनकी खुद की एजुकेशन बाहर की है, और उन्होंने सारा अपना, जब उन्होंने जन्म लिया था तो प्रधानमंत्री की गोद में लिया था, तो उनमें कोई भी बनावटी बातें नहीं हैं, तो वो समझते हैं एक आम आदमी क्या चाहता है और उसको कैसे आगे ले जाया जाए। तो 100 दिन का एजेंडा है, उसमें उस हिसाब से प्लानिंग चल रही है, और आई एम श्योर कि जयंत जी उस पर खरे उतरेंगे, और जिस तरीके से उन्हें स्टेट का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, बहुत ही भरोसे के साथ दिया गया है, और उस पर वो पूरी तरीके से निष्ठा के साथ, सपोर्टर्स के साथ वो मिलकर के काम करेंगे, और देश के उन्नति में अपना भागीदारी देंगे। देखिए, आगे उम्मीदें काफ़ी सारी हैं, जिम्मेदारियां सरकार ने भी दे दी हैं, और जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी आशा के साथ में देख रहे हैं। इस बार नाराज़गी इस बात की भी रही, केवल 2 ही सीटें मिली। लोगों का ये भी कहना था, जब मैं ज़मीन पर गया लोगों से बात करने के लिए, कि भैया 5 सीटें 10 भी दे देते तो हम जब भी जीत करके दिखा देते। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौतियों का सामना तो राजनीति में हर पल हर समय करना पड़ता है। आज 2 मिली हैं, कल और भी ज़्यादा मिलेंगी, हम काम से पीछे नहीं हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना विश्वास प्रकट किया है हमारी आरएलडी के साथ, उस तरीके से हम उस पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हरिंदर सिंह पप्पू है, बुलंदशहर से हूँ मैं। इस पार्टी में मुझे 40 साल नेतागिरी करते करते हो गई हैं, 13 साल की उम्र से मैंने नेतागिरी करी है, और ये तो बहुत छोटा सा मामला है, इससे बड़ा भी अगर हमें कार्यभार मिलेगा उसमें हम सफल होंगे, और जनता की सेवा करेंगे, और जो मिशन है हमारे मिशन पे कामयाब होंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रविंदर चौधरी, बुलंदशहर से। हमारे नेताजी पढ़े लिखे नेताजी हैं, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, और अब तक भी करते आए हैं, और मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा। देखिए, विधानसभा के चुनाव भी हैं 2027 में। 2 सीट से 200 पहुंचा देंगे, लोकसभा में भी अगली बार में पक्का। 200 मोदी जी के आशीर्वाद के साथ 200 सीट। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि 200 सीट भी अगर आशीर्वाद रहा इसी तरीके से बीजेपी और मोदी जी का, तो 200 सीट तक भी चले जाएंगे। ये देखिए, ये काफ़ी बातें अहम हो जाती हैं, वो भी तब जब सरकार एक बड़ी जिम्मेदारी देती है किसी नेता को। और इस चुनाव से पहले तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि देखिए, जयंत चौधरी जी ने तो गलत कर दिया, अभी तक विपक्ष में थे, अब सत्ता के साथ में चले गए। लेकिन सत्ता के साथ में आने के बाद किस तरह से अब वो अपनी चुनौतियों को जिस तरह से
टैकल करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए चुनौती आसान नहीं होती है। मंत्रालय भी मिला है और पार्टी की जो बागडोर है वो भी उनके कंधों पर ही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो जिम्मेदारियां सरकार ने उन्हें दी हैं उस जिम्मेदारियों को वो किस तरह से निभाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।